हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस यूट्यूब पाठशाला में। कल हम पढ़ रहे थे दिशा एवं दूरी यानी कि दिशा परीक्षण। आज हमारा नया टॉपिक होगा पासा यानी कि डाइस। तो देखिए डाइस होता क्या है। डाइस यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, पासे को पढ़ेंगे, है ना। तो पासा क्या होता है, तो बेसिकली देखो पासा क्या होता है कि पासा होता है जिसकी फलकें कितनी होती है भाई, 6 होती है। सामान्य बातें करेंगे पहले, उसके बाद में टाइप करेंगे पासे के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं, वो सारे की बातें करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए पासा होता है, पासे की फलकें कितनी होती है, तो पासे की फलकें होती है भाई 6। कितनी होती है भाई, 6 फलकों से पासा बना होता है। यानी कि अब देखिए ऊंचाई, ये क्या होती है ऊंचाई, फिर चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई चौड़ाई लंबाई, ये देखिए लंबाई, ये तीनों की तीनों जब बराबर होती है तब पासे का निर्माण होता है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा तीनों की क्या है, लंबाई बराबर है। यानी कि इसकी लंबाई सबकी बराबर है ना। तो चौड़ाई ऊंचाई लंबाई तीनों बराबर होती है तो पासे का निर्माण बनता है, पासे का निर्माण होता है। और फलकें कितनी होती है, 6। अब देखिए 6 फलकें होती है, कुल फलकें, कुल सतह कितनी होती है भाई पासे के, कुल सतह, सतह या फलकें, फलकें तो कितनी होती है भाई, 6 होती है। कितनी होती है, 6। अब देखिए कोई भी पासा है तो सामान्य रूप से हम देखेंगे उस पासे को तो हमें कितनी फलकें या कितने सतह दिखाई देंगे, तो 3 देंगे। देखो यानी कि 100 कितने होंगे भाई, दिखाई कितने देंगे, है ना। कितनी सतह दिखाई देगी, दिखाई देने वाली सतह, दिखाई देने वाली फलकें, तो वो होगी 3। कितनी होगी भाई साहब, 3 होगी, है ना। और छुपी हुई फलकें, छुपी हुई फलकें, छुपी हुई फलकें कितनी होती है, वो भी 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, छुपी हुई फलकें कितनी होती है, 3। अब देखिए पासे के लिए एक महत्वपूर्ण नियम, या आप नोट स्टार लगा के लिख लो, है ना। स्टार लगा के ऐसे लिख सकते हैं कि पासे के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, कि पासे के लिए महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई दो पासा है, उसके दो निकटवर्ती फलकों पर, फलकों पर, दो निकटवर्ती फलकों पर अंकों संकेतों या रंगों, रंग भी दे सकता है ना, रंगों का चार निकटवर्ती होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 4 निकटवर्ती कैसे होगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये पासा है, हमने एक पासा बनाया, है ना। ये पासा एक है, इसमें लिख दिया भाई 1 3 और 5, है ना। एक पासा और बनाते हैं, फिर समझेंगे निकटवर्ती कैसे। देखिए ये एक पासा और बनाया भाई, ये पासा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर होगी, है ना। तो हम बनाते हैं 1 4 6। अब देखिए निकटवर्ती का मतलब क्या, अब देखिए एक है, ये एक दो कॉमन आ रहे। अब देखिए इसमें लिखते हैं एक, खोल कर लिखते हैं एक, है ना। पासे को खोला, मुख्य पृष्ठ एक आया, क्या है भाई, एक लिया। एक के दाहिनी ओर क्या बेटा है, 3 बेटा है, हमने लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, 3 लिख दिया। ठीक है, 3 लिख दिया। इसके नीचे कौन सा है, यानी सामने कौन सा है, तो इसके इधर देख लो, है ना। तो इसके नीचे वाले कौन सा है भाई, 5 है। कौन सा है, 5 है। अब देखो एक के बाईं ओर कौन है, 4 है, तो बाईं ओर 4 लिखते हैं। बाईं ओर कौन है भाई, 4 है। और एक के ऊपर कौन है, 6 है, क्या है भाई, 6 है। अब देखो
एक आ गया, दो नहीं आया, 3 4 5 6। अब आया कौन सा नहीं भाई, आया दो नहीं, कौन सा नहीं आया, दो। यानी कि इसके अनुसार चार निकटवर्ती सतह है। अब देखो इसको और इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस प्रकार से है, बीच में एक इस प्रकार से करेंगे तो आमने सामने हो जाएगी, यानी 4 3 का विपरीत होगा। 6 और 3 को इस प्रकार से, एक बीच में सतह है ना, इसको इस प्रकार से करेंगे तो 6 और 5 आपस में क्या होंगे, विपरीत। अब जब इन चारों को इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से सेट कर दिया, एक सामने रख गया, तो बचा हुआ जो होगा वो कौन सा होगा, एक का विपरीत होगा। कौन सा होगा भाई, दो होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए अगला हम पासे में पढ़ेंगे तो कुल सतह कितनी, तो कुल सतह कितनी होती है, 6। पासे में कुल फलकें कितनी होती है, 6। हाइट कितनी होती है, 3। हमें दिखाई कितनी देती है, 100 कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी होती है, 3। तो पासे के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, पासे के प्रकार। पासे के प्रकार। अब देखिए पासे के प्रकार, तो पासे के कुल कितने प्रकार होते हैं, पासे यानी पासा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डाइस, है ना। तो कितने प्रकार से होते हैं, मुख्यतः पासे होते हैं 2 प्रकार से। कितने भाई, 2 प्रकार से, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार पासे के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पासे के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 कौन सा भाई, मानक पासा। मानक पासा। नंबर 2 मानक पासे को क्या बोलेंगे भाई, स्टैंडर्ड डाइस, है ना, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा कौन सा होगा भाई, मानक पासा और साधारण पासा। साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस। तो ये पासे के 2 प्रकार होते हैं। अब दोनों का क्या क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई मानक पासे को। देखो है ना, तो मानक पासे में भाई पासा कौन सा, साधारण पासा या मानक पासा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फलकें कितनी की कितनी रहेगी, फलकें, कुल फलकें कितनी रहेगी भाई, कुल फलकें, ये याद रखने योग्य बातें भाई। कुल फलकें कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी भाई, 6। ठीक है। अब देखिए मानक पासा होगा, मानक पासा होगा तो कुछ नियम होगा, तभी उसको मानक पासा बोलेंगे। जैसे एक पासा है, क्या भाई, ये एक पासा है, इसको एक पासा बनाते हैं। ये यहां पर पासा बनाया, यहां पासा बनाते हैं और इस प्रकार से ये पासा बनाया। अब देखो पासे के नियम क्या होंगे, अगर इसको मानक पासा बनाएंगे, इस आकृति को यानी इस पासे को क्या बनाएंगे, मानक पासा। तो मानक पासे के भी कुछ नियम होंगे। नियम ये होगा कि किन्हीं भी 2 फलकों का, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का, निकटवर्ती फलकों का योग, निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता, 7 नहीं होता। पहला तो भाई, पहली बात तो ये बात है, स्टार लगाकर लिख लो मानक पासे के लिए कि भाई मानक पासा वही होगा। जैसे मान लो ये देखो 1 5 और 2 लिखा, क्या ये मानक पासा है? आप बोलोगे भाई साहब नहीं। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी 2 फलकों, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों को, ये है निकटवर्ती फलकों का योग, निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता भाई साहब। कितना नहीं होता? 7। ये 2 निकटवर्ती फलके हैं, ये और ये निकटवर्ती फलके हैं, 5 और 2 7 होते हैं। इसका मतलब यहाँ ये पासा कौन सा नहीं है? मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा जब नहीं होगा तो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। तो इसको मानक पासा बनाओ, ऐसी संख्या लिखो कि ये निकटवर्ती फलकों में से किसी का भी योग 7 नहीं आए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। क्या 1 और 3 7 होते? नहीं बोला। 5 और 3 7 नहीं होते।
5 चौरे 6 होते हैं, 7 नहीं होते। इसका मतलब ये कैसा पासा है? मानक पासा है, मानकीकरण का नियम का पालन करता है, यानी कि ये मानक पासा है। अब देखिए दूसरा नियम ये होता है, सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ ले तो देखो मानक पासे का दूसरा नियम, पहला यह है, दूसरा यहां लिख रहा हूं, दूसरा ये पहला है, ये कौन सा भी पहला। तो दूसरा नियम ये है कि दो, या सीधा लिख दो भाई, दो ही हो गए, विपरीत विपरीत फलकों का योग, ये देखो हमेशा लिखा, क्या लिखा भाई? हमेशा। गांठ बांध लो, क्या बांध लो भाई? गांठ बांध लो इसके लिए कि दो विपरीत फलकें किसमें? मानक पासे में। मानक पासे में दो विपरीत फलकों का योग कितना होता है? विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। कितना होता है भाई? 7 होता है। तो देखिए इसी पासे को क्वेश्चन बना दो, इसी पासे को क्वेश्चन बना दो। उस पासे को हमने क्वेश्चन बनाया और पूछा कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन है कि 5 के विपरीत क्या हो गया दिए गए पासे में, या दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत किसके भाई? 5 के विपरीत क्या होगा? क्या होगा? तो किस प्रकार से देखेंगे 5 के विपरीत क्या होगा? तो नियम नंबर ये 2 क्या कहता है? मानक पासे का नियम नंबर 2 कहता है कि विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। कितना होना चाहिए? 7। 5 के विपरीत निकालना, 5 के विपरीत, तो दोनों का योग कितना होगा? 5 प्लस x का मान कितना होगा भाई? दूसरी फलक होगी तो कितना होगा? 7 होगा। अब देखिए जब विपरीत फलक x है उसका मान कितना आएगा? 7 माइनस 5 बराबर कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि सीधा ये तो हमने जैसा देखा है। अब देखिए 5 के विपरीत कितना होगा? 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? 5 में कितना कितना जोड़ेंगे? 2। तो विपरीत कौन सा होगा? 2। 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। इसी प्रकार से इसका पूछ लेता 3 के विपरीत कौन सा होगा भाई साहब? बोलो 3 के विपरीत कौन सा होगा? तो 1 2 3, 3 के विपरीत कितना होगा भाई? 4 होगा। 3 के विपरीत कौन सा होगा? 4। तभी तो इन दोनों का योग 7 बनेगा। 3 और 2, 3 और 4 कितने होंगे? 7। 3 और 4 7 हुए, तो दोनों आपस में क्या है? विपरीत है। क्या भाई? विपरीत है ना? इस प्रकार से होगा मानक पासे का नियम। लिखिए अब देखिए लिख लिया। अगला लिखते हैं भाई, हमारा पासा होगा कौन सा? साधारण पासा। कौन सा पासा भाई? साधारण पासा। पहला पासा हमने लिखा मानक पासा। और पासे के प्रकार कितने होते हैं? 2। कितने? 2 प्रकार होते हैं। तो दूसरा प्रकार कौन सा होगा भाई? साधारण पासा। कौन सा? साधारण पासा। साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस। जनरल डायर, जनरल डाइस। ठीक है, तो जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा। अब भाई साधारण पासा किसको बोलेंगे? तो कुछ नियम बने होंगे, उसके आधार पर हम किसी पासे को साधारण पासा बोलेंगे। जैसे मानक पासे को बोला कि भाई विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। किसमें नहीं होता? मानक पासे में। इसमें देखिए पहला नियम लिख लो स्टार्ट करके। साधारण पासा किसको बोलेंगे? किसी भी, यानी कि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। कितना होता है भाई? 7 होता है। उसे क्या कहते हैं? साधारण पासा। लिखिए अब देखिए लिख लिया।
तो 7 होगा तो पासा कैसे बनेगा? अब देखिए पासा किस प्रकार से बन सकता है, ये देखिए हम बनाते हैं एक स्पेशल पासा। ये पासा है, ठीक है। ये पासा बना दिया। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा 3, यहां लिखा 4, यहां लिखा 2। अब देखिए क्या साधारण पासा या मानक पासा? बोला मानक पासा है क्या? 3 और 2 5, अभी तक तो मानक दिखाई दे रहा है। 4 और 2 6, अभी तक भी मानक है। क्या इन दोनों के योग को करेंगे तो कितना आएगा भाई? 4 और 3 7। मानक पासे में कभी भी पड़ोसी फलकों का योग कितना नहीं आता? 7 नहीं आता। कितना नहीं आता भाई? 7 नहीं आता। तो किस में आता है? साधारण पासा में। ये लिखा किसी भी दो निकटवर्ती फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो वो कौन सा पासा होता है? कौन सा पासा होता है भाई? साधारण पासा। अब देखिए अगला है भाई, इसमें ही लिख देते हैं कि भाई इससे संबंधित पासे तो देख लिया भाई, नियम हो गया। मानक पासा भी पढ़ लिया और साधारण पासा भी पढ़ लिया। स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्डाइज एंड जनरल डाइज। देखिए तो अब क्या करेंगे कि पासा जनरल बातें हमने पासे की पढ़ ली। पलकें 6 होती है, दिखाई 3 देती है, हाइट होती है 3 यानी कि छुपी हुई होती है 3, और इनके ऊपर अंक भी हो सकते हैं, चिन्ह भी हो सकते हैं, आकृतियां भी हो सकती है और रंग भी हो सकते हैं। वो प्रश्नों के आधार पर हम देखते जाएंगे। प्रश्न जैसे जैसे आएंगे हम सारे के सारे क्या करेंगे? कंफ्यूजन दूर करते जाएंगे। अब देखिए तो इसमें हम एक बात पढ़ेंगे कि पासे में स्टार लगाकर लिख दे। सभी बातों भाई पासे में स्टार लगाकर लिख दो। पासे के कितने टाइप से प्रश्न बन सकते हैं? यानी कि पासे से बनने वाले प्रश्नों के प्रकार, यानी कि भाई जो पासा है मानक पासा और साधारण पासा, तो इन मानक पासे और साधारण पासे से कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं? तो लिख लिया होगा, ठीक है। तो भाई इससे बन सकते हैं 4 प्रकार के प्रश्न। कितने प्रकार के? 4 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? तो पासे के प्रकार तो हमने पढ़ लिए 2। अब प्रश्नों के प्रकार कितने होंगे? यानी कि पासे से 4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए 1 नंबर कौन सा भाई? मानकीकरण। ठीक है, मानकीकरण किसका भाई? मानकीकरण। अब मानकीकरण में क्या होगा कि मानकीकरण में जैसे एक पासा देगा, क्या देगा भाई? पासा देगा, और पासा देकर के हमसे क्या पूछेगा भाई? अभी देखते हैं प्रश्न में क्या पूछेगा। बनाते हैं प्रश्न। यह लिखा 1 2 और 4। ठीक है। अब मानकीकरण का है पहला प्रश्न कौन है? मानककरण। ठीक है, तो मानकीकरण लिख दिया। तो पहला प्रकार इस प्रकार से बनेगा। तो प्रश्नों के बनने वाले प्रकार बढ़ रहे हैं किसमें? पासे में। तो देखिए किस प्रकार से। तो ये पासे में पूछ रहा है कि भाई 4 के विपरीत कौन सा होगा? 4 के क्वेश्चन इस प्रकार से, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले देखिए मानकीकरण का नियम, सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई मानकीकरण के नियम को। आप हमेशा याद रखना मानकीकरण का नियम। देखो मानक प्लस मानकीकरण है ना, तो मानक आगे छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? मानक शब्द आगे दे रखा है। यानी कि ये मानकीकरण का जो नियम है ये केवल और केवल किस में लगता है? मानक पासे में लगता है। किस में लगता है भाई?
अगर इसके अनुसार प्रश्न हल तभी होगा जब पासा कौन सा दे रखा होगा, मानक पासा। कौन सा भाई? मानक पासे में ही अप्लाई होता है। किसमें लागू होता है भाई? मानक पासे में ही मानकीकरण का नियम लागू होता है। अब देखिए किस प्रकार से, तो देखिए 4 और 2 6, 4 1 5, 2 और 1 3, यानी कि किन्हीं भी दो पड़ोसी फलकों का योग 7 तो नहीं हो रहा। इसका मतलब 7 नहीं हो रहा तो क्या होगा भाई? मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। तो इसका मतलब पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7 होगा। तभी ये कौन सा पासा होगा? मानक पासा। तो किसके विपरीत पूछा है? 4 के विपरीत। 4 के विपरीत पूछा है, तो देखिए 4 के विपरीत यानी कि 4 विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। अब 4 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 3। कितना? 3। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा? 3 होगा। यानी कि मानकीकरण के नियम के अनुसार दिया गया पासा क्या है? मानक पासा। और मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। उसी के अनुसार हमने लिख दिया कि 4 और 3 7 होते हैं। इसका मतलब 4 3 का विपरीत, 3 4 का विपरीत होगा। लिखिए अगला। देखिए अगला करते हैं। अगला हमारा होगा नियम कौन सा? ये पहला नियम कौन सा है? मानकीकरण का। तो दूसरा कौन सा होगा? अभी देखते हैं भाई दूसरा कौन सा होगा। दूसरा नियम होगा, दूसरा नियम है भाई निकटवर्तता का नियम। किसका? निकट प्रति निकटवर्ती का नियम। सीधा लिख दो निकटवर्ती का नियम। इसमें क्या होगा? और सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों में लागू होता है। किसमें लागू होता है? दोनों में लागू होता है। दोनों में लागू। दोनों में लागू का मतलब है साधारण पासे में भी लागू होगा ये नियम और मानक पासे में भी लागू होगा। अब देखिए किस प्रकार से, तो देखिए जैसे एक पासे को दो पासे दिए होंगे, कितने? इसके नियम के अनुसार कितने पासे जरूरी है? 2। कितने पासे भाई? 2। बढ़ा लेते हैं 2 पासे अपनी मर्जी से, जो कि इसमें सूटेबल होने चाहिए। मर्जी से तो बढ़ाएंगे लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? सूटेबल भी तो होने चाहिए। ठीक है, ये 2 पासे तो हमने बना लिए। 1 3 5। ठीक है, 1 4 2 बना लिया। अब ये बोल रहा है कि निकटवर्तीता का नियम क्या बोल रहा है कि इसको खोल करके लिखो। लिखते हैं अभी खोल करके। ये कॉमन कौन सा है वो बीच में लिख दो। कॉमन कौन सा है? 1 है। कौन सा भाई? 1 है। अब देखो 1 है सामने, ऊपर कौन सा? 3 है, तो इसके ऊपर कौन सा लिख देंगे भाई? 3। कौन सा? 3 को लिख दिया 3। इसके दाईं ओर कौन सा है? 5 है। कौन सा भाई? 5 है, लिख दिया ना 5। इसके निकट कौन सा है? 5 है। इसके ऊपर निकट कौन सा है? 3 है। अब देखिए 1 के बाईं ओर कौन सा? बाईं ओर 2 है। कौन सा भाई? 2 है तो ऊपर, लेकिन ये नीचे होगा भाई। ऊपर है, इसके ऊपर 3 है, तो ये नीचे की ओर है। कितना आएगा भाई? खोलेंगे तो नीचे की ओर जाएगा। कितना आएगा? नीचे की ओर। कौन सा है? 4 है। 1 का पड़ोसी है ना, 1 का पड़ोसी बढ़ा दिया, 4 को बढ़ा दिया। ये निकटवर्ती फलके हैं। कौन सी फलके हैं भाई? ये 1 के निकटवर्ती फलके हैं। कौन सी फलके हैं? निकटवर्ती का ये देखो नियम में भी दे रखा निकटवर्ती, तो 1 के सभी क्या है? निकटवर्ती। इस प्रश्न के अनुसार ये बोलेगा 1 2 3 4 5, यानी कि 6 के विपरीत कौन सा होगा? 6 के विपरीत। ये देख लो क्वेश्चन ये है, दिए गए पासों में 6 के विपरीत
कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए, लिख लिया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक फलक है, इसके ऊपर एक है, इसके नीचे भी एक है, ये फलक है इस प्रकार से, देखिए, है ना। अब देखिए, ये फलक है इस प्रकार से, ठीक है, 3 है, ये बीच वाली 1 है, ऊपर 3 है, नीचे 4, इस प्रकार से करेंगे तो 3 और 4 क्या हो जाएंगी, आमने सामने। 1 इस प्रकार से, 5 ये है, 2 ये है, 2 ये 1 ये 5, इस प्रकार से कर देंगे, फोल्ड करेंगे, 5 और 2 क्या हो जाएंगे, आमने सामने। अब देखो, 3 और 4 आमने सामने, 2 और 5 आमने सामने, बचा कौन सा भाई, अंक कितने होते हैं, 6। पासे में कितनी फलकें होती है, 6। कितनी फलकें होती है, 6। एक तो दे रखी है, तो एक का विपरीत जाहिर सी बात है नहीं दे रखी, वो होगी ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन दिया होगा। अगर 7 भी दे दे तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, 7 भी दे सकता है, ठीक है। तो देखो 6 मान लिया कि भाई कितना है, 6, तो 6 के 6% में पूछ रहा है, 6 के विपरीत कौन सा होगा भाई, 1 होगा, यानी कि 1 के विपरीत भी तो कुछ होगा। इसके अनुसार देखो 3 और 4 विपरीत ऐसे हो गए, 5 और 2 इस प्रकार से, तो 1 और 6 इस प्रकार से विपरीत होंगे, तो इसका मतलब 6 के विपरीत कौन सा होगा, 1 होगा। कौन सा होगा भाई, 1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना, इसके अनुसार। तो ये निकटवर्ती का नियम है, लिखिए। अगला देखिए, अगला हम नियम देखेंगे, कौन सा भाई, ये दोनों पर लागू होता है भाई, साधारण पासे और किस पर, साधारण पासा और मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अगला है भाई उभयनिष्ठ का नियम, किसका नियम, तीसरा लिख लो भाई, उभयनिष्ठता का नियम, या सीधा लिख लो उभयनिष्ठ का, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठता ता कर दो भाई, उभयनिष्ठता का नियम। देखिए उभयनिष्ठता का नियम, सबसे पहले तो ये इसकी बात करेंगे तो ये दोनों में लागू होगा, दोनों प्रकार के पासों में अप्लाई होता है, यानी कि लागू होता है। किस प्रकार से, देखिए, इसके लिए भी 2 पासों की तो आवश्यकता होगी। किस प्रकार से, देखिए, बनाते हैं 2 अच्छे अच्छे क्या पासे, अच्छे ये अच्छा नहीं बन रहा है, अच्छा बनेंगे, 2 अच्छे अच्छे पासे। अब देखिए उभयनिष्ठता का नियम है, तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन, क्या होता है भाई, कॉमन, क्या होगा भाई, कॉमन होगा, है ना, तो कुछ कॉमन आएगा। अभी देखते हैं, प्रश्न बनाते हैं अपनी मर्जी से नहीं, इस नियम के अनुसार। किसके अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे, इस नियम के अनुसार बनाएंगे, तभी तो ये नियम समझ में आएगा। 1 4 3, 2 4 3, लिख दिया, आया समझ में। अब देखिए उभयनिष्ठता का नियम यानी कि कॉमन रूल, ये है भाई कॉमन रूल, यानी कि उभयनिष्ठता का नियम। अब देखिए 4 और 3 पड़ोसी, 4 और 3 पड़ोसी, यानी कि 4 और 3 तो क्या आ गए भाई, कॉमन आ गए, क्या आ गए, कॉमन आ गए, इजी है। पहले देखने में नहीं लग रहा था भाई उभयनिष्ठता का नियम किस प्रकार से लगेगा, देखने पर उभयनिष्ठता का नियम पढ़ा, फिर पासों को देखा, 1 नंबर और 2 नंबर को, 3 और 4 आपस में कॉमन है, इधर भी 3 और 4, इधर भी 3 और 4, पासा एक ही है, घुमा करके लिखा है, लेकिन पड़ोसी फलकों को साथ में लिखा है, लिख दिया। इसके अनुसार देखिए 4 और 3, 3 और 4 कॉमन है, क्या है भाई, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन फलके हैं, कॉमन फलके हैं भाई, कॉमन फलके हैं। अब जब किसी भी पासे में 2 फलके कॉमन होती है तो बची हुई दोनों फलके, यानी कि एक इसमें ये बची है, एक इसमें ये बची है, तो बची हुई एक एक फलके यानी कि दोनों फलके, तो प्रत्येक पासे में 2 पासे दे रखे, तो दोनों पासों की बची हुई एक एक फलके आपस में क्या होती है, विपरीत होती है, यानी कि एक का विपरीत कौन होगा, 2 होगा, कौन होगा, 2, और 2 का विपरीत 1 होगा, इसीलिए दोनों तरफ एरो लगा दिए, ठीक है। 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 1, यानी कि 1 2 के विपरीत, 2 1 के विपरीत। देखिए उभयनिष्ठता का नियम,
अगला देखिए, अगला भाई नियम कौन सा हमारा, अंतिम नियम, कौन सा, पासे से संबंधित अंतिम नियम होगा ये दोनों में लागू, लिख देते हैं दोनों प्रकार के पासों में अप्लाई होता है। तो अगला भाई चौथा नियम, पासे का अंतिम नियम कौन सा, घूर्णन का नियम, कौन सा भाई, घूर्णन का, घूर्णन लिख दो, या भाई चक्र की ओर घूमेगा तो इस प्रकार से लिख दो भाई वर्ग, सीधा लिख दो भाई चक्रीय घूर्णन का नियम। ये अपनी मर्जी से दे रहे नियम चक्रीय, ताकि हमें पता चले भाई प्रश्न किस किस प्रकार से बन सकते। चक्रीय घूर्णन का नियम, चक्रीय घूर्णन का नियम, चक्रीय घूर्णन का नियम ये है भाई, ठीक है। चक्रीय घूर्णन का नियम तो पासे दे होंगे 3 4 2, दो तो कम से कम चाहिए होंगे, 2 3 4 5, वो अपनी मर्जी से पासे देगा और उसके अनुसार हमें किसी एक का विपरीत पूछेगा। वो विपरीत किसका किसका पूछ सकता है भाई, देखो अंक लिखे होंगे तो अंकों का विपरीत होगा, कोई चिन्ह होंगे तो उस चिन्ह का विपरीत होगा। अभी पढ़ा था उभयनिष्ठता का, तो अंक लिखे थे तो अंक पड़ोसी अंक लिख दिए, उसकी जगह क्या हो सकता है भाई, कुछ सिंबल भी हो सकते हैं, कुछ रंग भी हो सकते हैं, कुछ आकृतियां भी हो सकती है। अभी अंकों का देखा था, उभयनिष्ठता का नियम समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। चक्रीय घूर्णन के नियम में भी क्या है कि भाई आकृतियां भी हो सकती है, अंक भी हो सकते हैं। आकृतियां जैसे इसी प्रकार से आकृति दे दी, एक तरफ त्रिभुज, स्क्वायर दे दिया, स्टार दे दिया, ये ऐसे वाला स्टार दे दिया, डॉलर दे दिया, इस प्रकार से कुछ सिंबल भी बना देगा, है ना। कुछ इस प्रकार से लिख भी दे देगा, लाल पीला हरा, इस प्रकार से लिख भी देगा, लिख भी देगा, ठीक है। तो लिख भी देगा तो वो रंगों के अनुसार हो जाएगा। तो हम, हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि भाई ये लाल में क्या होगा, पीले में क्या होगा, अंकों में क्या, हमारा उद्देश्य है कि चक्रण घूर्णन में किस प्रकार से चक्रीय वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम है, जो वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम, वर्ग चक्रीय घूर्णन एक ही बात है। तो चक्रीय घूर्णन का नियम, इस नियम में क्या करेंगे कि भाई दो तो पासे चाहिए ही चाहिए, तो लिखते हैं पहले, सबसे पहले बनाते हैं दो पासे। ये नियम भी दोनों में लागू होता है, किसमें भाई, दोनों प्रकार के पासों में, दोनों प्रकार के पासों में लागू होता है, लागू होता है। ये नियम किसमें होता है भाई, दोनों प्रकार के पासों में, यानी कि मानक पासे और साधारण पासे, यानी कि स्टैंडर्डाइज एंड स्टैंडर्डाइज, दोनों में लागू होता है। देखिए दो पासे बनाते हैं ना, इसके लिए दो पासे जरूरी है, किसके लिए, चक्रीय घूर्णन के नियम के लिए, है ना। तो दो पासे बना लेते हैं, फिर करते हैं इनका चक्रीय घूर्णन। क्या करते हैं भाई, चक्रीय घूर्णन। अभी इनको गोल गोल घुमाते हैं, चक्रीय घूर्णन है तो घूमेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। और इसमें एक बात और याद रखिए, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, हमेशा किसकी दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घूर्णन होगा। किसकी दिशा में होगा भाई, घड़ी की दिशा में घूर्णन होगा। घड़ी की दिशा कैसे, 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से घूमती है घड़ी, यानी कि इस प्रकार से घूमती है घड़ी। ऐसे ही बजते हैं घड़ी में 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे इस प्रकार से बजाना है हमें। तो घड़ी की दिशा में घुमाना है। अभी देखेंगे प्रश्न में किस प्रकार से घुमाएंगे, वो घुमाना किस प्रकार से, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक पासा तो बन चुका है, एक पासा और बना लेते हैं भाई। एक 4 5, है ना, 4 2 3, 4 2 3। अब बोलेगा सबसे पहले प्रश्न नहीं करते, इसमें क्या करते हैं भाई, इसको समझ लेते हैं ना, अगली बार में क्या करेंगे प्रश्न। और प्रश्न भी एक क्वेश्चन नीचे लिख देते हैं, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा, ये प्रश्न है, पहले समझ लेते हैं, प्रश्न वही कर लेंगे। तो चक्रीय घूर्णन में दो विधियां, कितनी भाई, दो प्रकार से घुमाना सीखेंगे। आपको जो अच्छा लगे उसके अनुसार घुमाना, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं पहले बता देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या बनेगा सॉरी, एक टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, टेबल।
तीन तीन फल दिखाई देती है, तीन की टेबल बनाएंगे, ज्यादा की क्यों बनाएंगे, तीन की बनाएंगे। कॉमन कौन सा है भाई, चार है। कॉमन कौन सा, चार है कॉमन। ऊपर लिख दो चार, क्या लिख दिया, चार। घड़ी की दिशा में घूमे तो कौन सा है अगला, पांच। घड़ी की दिशा में फिर घूमे तो अगला आया एक, लिख दिया एक। कॉमन कौन सा, चार, लिख दो भाई चार। घड़ी की दिशा में घूमे तो अगला कौन है, दो। कौन है भाई, दो। घड़ी की दिशा में फिर घूमे तो कौन आया, तीन। कौन आया, तीन। हमें पूछ रहा है छह के विपरीत कौन सा होगा। हमने टेबल बना ली। अब देखिए, एक के विपरीत तीन, तीन के विपरीत एक, दो के विपरीत पांच, पांच के विपरीत दो। अब देखो चार के विपरीत कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, छह नहीं दिखाई दे रहा। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब चार है, दो बार है, इनमें से कोई पर एक क्या आएगा, छह आएगा। क्या आएगा भाई, कहीं एक पर क्या आएगा, छह आएगा। मैंने मान लिया छह लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, छह। तो चार के विपरीत कौन सा होगा, छह के विपरीत कौन सा होगा, छह के विपरीत कौन सा होगा, चार होगा। क्या होगा, चार हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लिख दिया। अब देखो दूसरा नियम थोड़ा टेढ़ा पड़ता, टेढ़ा का कुछ नहीं, इसके अनुसार ये लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन है उसको ऊपर लिख देंगे। जैसे कॉमन इसमें क्या है, चार है, क्या है, चार कॉमन है, लिख दिया, ठीक है। अब एक सारणी बनाएंगे, कितने की, चार की। कितने की भाई, चार की। ये लो चार की, चार की सारणी बना देंगे। सबसे पहले वाले पासे को लेते हैं, ये एक नंबर पासा, ये दो नंबर पासा। इसमें थोड़ा माथा पची है, पहले वाला नियम मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी के अनुसार करता हूँ। दूसरा वाला भी बता देता हूँ, किसी को समझ में आए तो दूसरे वाले से भी कर सकता है, और वरना तो जानकारी के लिए अच्छा ही है। देखो चार से अगला कौन सा, पांच। पांच से अगला एक। अब देखो चार से अगला कौन सा, दो। दो से अगला तीन, ये लिख दिया। अब बचा कौन सा, नीचे लिख दो, छह। कौन सा, छह। इस सारणी को इस प्रकार से बंद कर दो। अब देखिए, आपको पता पहला और तीसरा आपस में विपरीत, दूसरा और चौथा आपस में विपरीत, ठीक है, और तीसरा और पांचवा, पहला तीजा, दूजा चौथा, तीसरा पांचवा आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब देखिए, पांच के विपरीत कौन सा, दो। दो के विपरीत पांच हो जाएगा। एक के विपरीत कौन सा, तीन। तीन के विपरीत एक, ठीक है। अब इसके अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसके अनुसार छह के विपरीत कौन सा होगा, चार। ये रहा छह के विपरीत चार। इस प्रकार से सारणी भी बना सकते हैं। ये है चक्रीय गुणन का नियम, लिखिए। तो आज हमने क्लास में क्या किया भाई, पासे को पढ़ा। किसको पढ़ा भाई, पासा पढ़ा। क्या पढ़ा, पासा। पासे के प्रकार पढ़े, कितने प्रकार के पासे होते हैं, तो पासे के प्रकार हमने पढ़े दो। कितने पढ़े भाई, दो। कौन सा कौन सा, एक होता है हमारा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा हमारा होता है साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस। तो साधारण पासा और जनरल पासा। अब इनसे बनने वाले प्रश्नों के कुछ नियम, यानी कि भाई जनरल पासे से और साधारण पासे से, सॉरी साधारण पासे से और मानक पासे से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो वो देखे हमने चार। कितने, चार। पहला कौन सा भाई, पहला प्रकार कौन सा था हमारा, मानककरण का। कौन सा भाई, मानकीकरण का, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, निकटवर्ती का, निकटवर्ती का। तीसरा कौन सा था, उभयनिष्ठ का। कौन सा भाई, उभयनिष्ठ का। और चौथा कौन सा, ये हमारा चक्रीय गुणन का। तो चारों के चारों नियम आज हमने पढ़े। इनसे संबंधित एक एक उदाहरण भी किया। कल इनका करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे, रिवीजन। मान यानी कि पासे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में, है ना। कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चार नियम भी पढ़ लिए, मानक पासा पढ़ लिया और साधारण पासा पढ़ लिया। मानक पासे में नियम पढ़े थे, रिवाइज कर लेते एक बार। मानक पासे के कितने नियम होते हैं, दो। मानक पासा किस पासे को बोलेंगे, यानी कि पड़ोसी फलकों का योग एक तो सात नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए भाई, सात। अब जब पड़ोसी फलकों का योग सात नहीं होगा तो मानक पासा ये बोलता है कि मैं मानक पासा तभी गणूंगा जब मेरी विपरीत फलकों का योग कितना होगा, सात। यानी कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, सात। अब साधारण पासा की बात करते हैं। तो साधारण पासा वो होता है जिनकी किन्हीं भी दो पड़ोसी फलकों का योग सात होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सात। वो होता है साधारण पासा। और उसके अनुसार ये नियम लागू हुए थे। मानकीकरण का नियम एकमात्र ऐसा नियम है जो केवल और केवल किसमें लगता है, मानक पासे में। बाकी तीनों के तीनों नियम यानी कि चक्रीय गुणन का, वृत्तता का और उभयनिष्ठता का, तो वो कौन किस में लगता है, वृत्तता का नहीं, सॉरी, वो उभयनिष्ठता का, चक्रीय गुणन का और निकटवर्ती का, वो नियम किस में लगते हैं, ये दोनों में लगते हैं। तो आज की क्लास में हमने पासे को पढ़ा है, रिवाइज भी कर लिया है।
तो अगली क्लास में हम करेंगे इन पासे का रिवीजन। तब तक बने रहिए यूट्यूब पाठशाला के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।